ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ, वापस क्यूआई टावर में हूं, मेरे ऑफिस में बैठा हूं। देख सकते हो आप मुझे। मेरी फेवरेट ब्रांड है जिसको हम बोलते हैं ऑफ वाइट। तो मैं हमेशा नई टी शर्ट ब्रांड चूज करता रहता हूं और अभी मैं ऑफ वाइट एरा में चल रहा हूं जो कि बहुत कूल है। पीछे भी आप देख सकते हो, इसमें एकदम कूल डिज़ाइन एकदम पीछे। तो ऑफ वाइट ब्रांड देखिएगा, फाइनेंशियल फ्रीडम टी शर्ट है ये। इसका बहुत महंगी है लेकिन ठीक है। तो स्वागत है मेरे वेडनेसडे मैसेज में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा इंस्टा लाइव देख रहे होगे हर संडे को। अगर नहीं देख रहे हो तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ और दुखी हूँ, क्योंकि मैं सब कुछ सैक्रिफाइस करके संडे को मलेशियन टाइम 8 बजे इंस्टा लाइव करता हूँ। तो बोलिए अपने डाउनलाइंस को, अपनी सासू माँ को बोलिए, अपने एक्स गर्लफ्रेंड को बोलिए, एक्स बॉयफ्रेंड को बोलिए, जो भी हो। और प्रिया, अगर तुम मुझे देख रही हो इंस्टा लाइव पे, तुम भी। तो इस वेडनेसडे मैं बात करना चाहता हूँ एक लेसन जो मैंने सीखा था दातुश्री विजय से। तो दातुश्री विजय बात करते हैं कोच ए और कोच बी के बारे में, है ना। और वो लोग जो एकदम ब्रांड न्यू हैं इस यात्रा में, और वो लोग जो लंबे समय से यहाँ पे हैं, और वो लोग जो बिल्ड कर रहे हैं, मैक्स आउट कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा इस गॉर्जियस मलेशियन को, जो आपका अपलाइन है, आपका चीफ है, जो बात कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है दो महान नेटवर्कर को इस दुनिया में, जापा दास बिस्मार्क और सिर्फ दातो श्री विजय ईश्वरन। तो इस यात्रा में जीरो से हीरो बनने तक की जो है, एक नोबडी से समबडी बनने की जो जर्नी है, एक ट्रैकिंग सेंटर जिसमें जीरो है लेफ्ट में, जीरो है राइट में, उस लेवल तक पहुंचना जो आपका अल्टीमेट गोल है, जो कि मैक्स आउट है। आपको आपको आप ये काम अकेले ना करना चाहिए और ना ही कर पाओगे। आप इस डेस्टिनेशन पे सबसे पहले तो एक बड़ी टीम के साथ पहुंच पाओगे, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक इंडिविजुअल बिजनेस नहीं है, अकेले का काम नहीं है। आप सबसे महान प्रेजेंटर हो सकते हो, सबसे महान स्पीकर हो सकते हो, सबसे ज़्यादा स्विच्ड ऑन नेटवर्कर हो सकते हो, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते अकेले। आप सक्सेसफुल होगे तो एक महान टीम के साथ, जो आप बिल्ड करते हो, जो आप रेज करते हो। लेकिन एक टीम बिल्ड करने के लिए आपको कोई चाहिए जो आपको गाइड कर रहा हो। आपको हमेशा चाहिए एक वर्किंग अपलाइन, आपको एक कोच चाहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूं आप लोग को। अगर आप ओलंपिक्स में जा रहे हो मान लो, और 100 मीटर की रेस आपको दौड़नी है, ठीक है, और आपको वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तो जितना आप ट्रेन करोगे, जितना आप वर्कआउट करोगे, आपको हमेशा एक कोच चाहिए ही होगा। अब मैं बताता हूं आपको क्यों चाहिए, आपको एक वर्किंग अपलाइन, क्यों चाहिए एक कोच आपको। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, ह्यूमंस, और हमारा ना दिमाग थोड़ा सा एकदम अजीब सा होता है। हम अपनी आपकी कमजोरियों को देख ही नहीं पाते हैं। हम चूज करते हैं कि हम अपनी कमजोरियों को ना देखें। हमारी जो ईगो है वो हमें बोलती है कि हम सही हैं, हमारे अंदर है सब कुछ। आप प्रेजेंटेशन मत करो, बैठो रेस्टोरेंट में पूरा दिन खाते रहो, और फिर सोचो कि ठीक है, मैंने कल तो मेहनत करी थी, आज रिलैक्स कर लेता हूँ। ये एक तरीका है कि ईगो जैसे काम करती है। ईगो कन्विंस कर देती है, आपको मना लेती है कि आप ठीक हो, आप मेहनत कर रहे हो, आप पुश कर रहे हो अपने आप को, आप खूब प्रेजेंटेशंस दिखा रहे हो, तो आज आप रिलैक्स करो। और यही है खतरा ना होने का, एक कोच के, एक अपलाइन ना होने का, वर्किंग अपलाइन ना होने का खतरा यही है। मैं एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं आपको, मैं जो पद्मन सेनाती राजा हूं आज, वो मैं नहीं होता, मैं आपका चीफ नहीं होता, आपका अपलाइन नहीं होता, अगर मेरे पास मेरा अपलाइन नहीं होता, दातो श्री विजय ईश्वरन। क्योंकि मैं जो नहीं देख पाता हूं वो देख लेते हैं। क्योंकि हम जब शीशे में देखते हैं ना, तो हम परफेक्शन ढूंढते हैं, इम्परफेक्शन नहीं ढूंढते। और ये जो शीशा आपके बाथरूम में है, आपके घर में जो ये शीशा है, ये आपको हमेशा झूठ बोलेगा
चाहे आप मोटे हो, वो बोलेगा नहीं नहीं ठीक तो हो, पतले हो। आपकी स्किन पे मान लो पिंपल्स हैं, तो वो बोलेगा नहीं तुम्हारी स्किन तो बहुत अच्छी है। और ये जो शीशा है ना, ये एक शीशा है। लेकिन जीवन में, जिंदगी में आपको एक इंसान शीशे के तौर पे चाहिए होता है। एक ऐसा इंसान चाहिए होता है, अगर आपको वाकई सक्सेसफुल बनना है तो आपको एक ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जो तैयार हो आपके साथ अनरीजनेबल होने का। वो इंसान जो आपको पुश करने के लिए तैयार हो, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने को तैयार हो डेली, रोज। वो एक ऐसा इंसान आपको चाहिए जो इस चीज को मानेगा नहीं कि आप जो बहाना दे रहे हो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? इसीलिए जो माँ बाप होते हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। इसीलिए पेरेंट, माँ बाप जो होते हैं वो स्कूल भेजते हैं बच्चों को, क्योंकि वो जो टीचर है ना स्कूल में, वो बच्चे को बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम इस एग्ज़ाम में फेल हो गए, तुम नहीं पढ़ाई करी ठीक से। लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, और वो उनको नहीं बोल पाते, उनके मुंह पे नहीं बता पाते, उनको पुश नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्यार हमेशा ज़्यादा ताकतवर होता है सच से। तो आपको ढूंढना पड़ेगा एक कोच, आपको ढूंढना पड़ेगा एक अपलाइन। अगर आप वाकई सक्सेसफुल होना चाहते हो इस बिजनेस में, अगर आप मैक्स आउट किंग, मैक्स आउट क्वीन बनना चाहते हो अगले 3 साल में, 5 साल में, तो इस इंसान को ढूंढिए। ढूंढिए एक दातोश्री विजय ईश्वरन को, एक जापादास बिस्मार्क को ढूंढिए। ठीक है? वो इंसान जो आपको गाइड करेगा, पुश करेगा, बिना इस डर के कि आपको वो खो देगा। क्योंकि बहुत सारे अपलाइंस, उनको डर लगता है, वो अपने डाउनलाइंस को पुश नहीं करते हैं, डरते हैं वो अपने डाउनलाइन से कन्फ्रंट करने के लिए भी। वो डरते हैं उनसे अनरीजनेबल बनने के लिए, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं मेरा डाउनलाइन को वो खो ना दे, कि वो क्विट ना कर दे, वो भाग ना जाए, वो गिव अप ना कर दे। तो श्री विजयेश्वरन के अंदर वो डर था ही नहीं मेरे लिए। वो मुझे पुश करते हैं हर दिन। आज सुबह मैं उठा, 3 मैसेजेस पड़े हुए थे, कॉल मी नाउ, कॉल मी नाउ, अभी कॉल करो, अभी कॉल करो। और मैं विश्वास करता हूं कि आपको ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा इंसान, एक ऐसा इंसान जो चिंता करे आपके सपनों की, वो इंसान जो आपसे सच बोलने को तैयार हो इस यात्रा में मैक्स आउट की। और अगर आपका अपलाइन, आपका अभी जो वर्किंग अपलाइन है, वो अगर आपको पुश नहीं कर रहा है, वो आपका टीएटी नहीं चेक कर रहा है हर हफ्ते, वो आपसे नहीं पूछ रहा है हर दिन कि तुमने प्रेजेंटेशन करी कि नहीं करी, कैसी थी तुम्हारी प्रेजेंटेशन, क्या तुम दोबारा प्रेजेंटेशन कर रहे हो, तुम्हारी अगली प्रेजेंटेशन कब है, तुम्हारी नेम लिस्ट कहाँ है, क्या तुम्हारे पास नया प्रोस्पेक्ट है, क्या तुम्हारा टीएटी है इस हफ्ते का, कौन साइन अप हो रहा है इस हफ्ते, कब साइन अप होने वाले हैं वो लोग, क्या है उस प्रोजेक्ट के बारे में, वो प्रेजेंटेशन जो कल हुई थी उसका क्या हुआ, वो जो पिछले हफ्ते हुई थी प्रेजेंटेशन उसका क्या हुआ, उस मार्केट का क्या हुआ, उस ग्रुप का क्या हुआ, आपके डाउनलाइन जो स्विच ऑफ है उनको कैसे तुम दोबारा ऑन कर रहे हो। अगर आपके पास एक ऐसा अपलाइन नहीं है जो लगातार आपसे सवाल पूछ रहा है, मुश्किल सवाल पूछ रहा है, आपको पुश कर रहा है हर दिन, तो आपकी चांसेस सक्सेसफुल होने की बहुत कम हो जाती हैं। और वो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं, वो मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हैं, अगर आपके पास एक टफ टीचर है स्कूल में, अगर आपके पास एक अनरीजनेबल कोच है स्पोर्ट्स में, तो उनसे नफरत मत करिएगा, उन पे शुक्रगुजार रहिएगा कि आपके पास हैं ऐसे लोग, क्योंकि वो आपको बेहतर बनाएंगे, वो आपकी मदद करेंगे ऊपर उठने में। तो मैं विश्वास करता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में हर कोई जो सक्सेसफुल हुआ है आज तक, हर कोई जो मैक्स आउट किंग है, मैक्स आउट क्वीन है, हर कोई जो प्लैटिनम, डायमंड, ब्लू डायमंड है, अगर आप उनसे पूछोगे तो वो हमेशा बोलेंगे आपको कि उनके पास एक अविश्वसनीय, अनरीजनेबल अपलाइन है। और जब तक आप उस इंसान को प्यार करोगे जिसको आप पुश कर रहे हो, गलत मत लीजिएगा मेरी बातों को, मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा, आप किसी को बिना प्यार के पुश कर ही नहीं सकते। आप किसी को ताकत से नहीं पुश कर सकते हो, आप किसी को इसलिए नहीं पुश कर सकते कि आप एक अपलाइन हो। आप सिर्फ जब उनसे प्यार करते हो, ट्रेसपास होती है, उनकी चिंता करते हो, तभी पुश करते हो, वरना वो भाग जाएंगे। कोई नहीं टिकेगा, रुकेगा जो उनके बारे में केयर नहीं करता होगा। कोई नहीं रुकेगा अगर कोई उससे प्यार नहीं करेगा। तो अगर आप चाहते हो
महानता अचीव करना नेटवर्क मार्केटिंग में, अगर आप चाहते हो कि मैं एक दिन आपको इंट्रोड्यूस करूं, वी काउंसिल बुलाऊं या एवीपी बुलाऊं या वी पार्टनर बुलाऊं और दातुश्री विजय विश्वन वहां खड़े हैं आपको गले लगाने के लिए, तो कोच ढूंढिए, एक अपलाइन ढूंढिए, एक ऐसा अपलाइन जो पुश करने को तैयार हो आपको, एक ऐसा अपलाइन जो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपके बहानों को, एक ऐसा अपलाइन जो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, अच्छे वक्त में बुरे वक्त में। और अगर नहीं है आपके पास तो ढूंढिए एक, ऊपर देखिए, कोई तो होगा, कोई तो अपलाइन होगा। और अगर किसी को नहीं ढूंढ पा रहे हो ना, तो फिर मुझे ढूंढने की कोशिश करिए, मेरे पास बहुत खाली समय है, मैं आपको गाइड कर सकता हूं, मैं आपको पुश कर सकता हूं, मैं एकदम अनरीजनेबल हो सकता हूं आपसे। क्योंकि इस यात्रा में जीवन की, अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखोगे ना, वो अपने आप से ही हो सकता है मोटिवेटेड हो, उनके पास एक सपना हो जिसके लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो, मरने के लिए भी तैयार होंगे, लेकिन वो भी एक इंसान है। और इंसान के अंदर बहुत कमजोरियां होती हैं, जैसे कंफर्ट जोन, जैसे आलस, जैसे एक्सक्यूजेज, बहाने बनाना। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? और आप इससे दूर नहीं हट सकते अपने आप, आपको मदद चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे खूबसूरत बिजनेस है पूरी दुनिया में, क्योंकि आपको इसको अकेले नहीं करना है। आपके पास अपलाइंस हैं जो हमेशा आपके लिए खड़े रहेंगे, आपको पुश करने के लिए। अब जब आप ढूंढ लो ऐसे अपलाइन को, तो आपको अपना कप एम्प्टी करना है, आपको अपनी ईगो को दबाना है और सरेंडर करना है और शट अप, लिसन और डू करना है। और पिछले 25 साल से मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मेरे पास एक धातुश्री विजय जैसे अपलाइन है, अनरीजनेबल है, पुश करते हैं मुझे हर दिन, चाहे मैं सो भी क्यों ना रहा हूं। वो बोलते हैं कि तुम ऐसा क्या किया तुमने कि जो तुम सो रहे हो बैठ के। अगर मैं मूवी चला जाता हूँ ना देखने थिएटर में, तो मुझे कॉल करते हैं, मैं बोलता हूँ अने मैं पिक्चर देख रहा हूँ, तो बोलते हैं क्या ये मूवी तुम्हें मैक्स आउट करने में मदद करेगी? नहीं, तो चुपचाप बाहर आओ और मुझसे बात करो, क्या आप मेरे साथ हो? अब बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि ये तो एकदम अनरीजनेबल चीज़ हो गई। मुझे नहीं लगता ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार है। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ तभी कमिट कर पाओगे, डेडिकेटेड हो पाओगे सक्सेस के लोगों की जिनसे आप प्यार करते हो। तो अगर आप वाकई अपने डाउनलाइन से प्यार करते हो, उनकी चिंता करते हो अपने डाउनलाइंस की, तो उनका हाथ पकड़ के कुंबैया गाना गाने की ज़रूरत नहीं है, उनके बहानों को मानने की ज़रूरत नहीं है, उनको गले लगा के ये नहीं बोलना है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ट्रेसपास एस्टैब्लिश करिए और पुश करिए उनको, अनरीजनेबल बनिए उनसे। क्योंकि एक दिन अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो वो आपको ब्लेम करेंगे, भरोसा करिए मेरी बात का, वो आपको ब्लेम करेंगे। अगर वो मैक्स आउट नहीं होंगे तो वो अपने अपलाइन को ब्लेम करेंगे, मैं बहुत बार देख चुका हूं ये। तो बनिए बेस्ट अपलाइन जो आप बन सकते हो, सबसे अनरीजनेबल अपलाइन। लेकिन हर चीज होनी चाहिए यहां से, दिल से, प्यार से, ठीक है? और इस हफ्ते मैं चाहता हूं कि आप जाइए अपने वर्किंग अपलाइन के पास, अपने वर्किंग अपलाइन के पास जाइए और बोलिए उनको कि मैं चाहता हूं कि मुझे मैक्स आउट होना है, और मैं आपको इजाजत दे रहा हूं, परमिशन दे रहा हूं कि मुझे आप पुश करो। मैं आपको परमिशन दे रहा हूं कि आप मेरे साथ अनरीजनेबल हो जाओ। मैं आपको परमिशन दे रहा हूं कि मुझे हैमर करिए, बस मुझे मदद करिए मैक्स आउट करने के लिए, क्योंकि यही मेरा सपना है, यही मेरा गोल है। ढूंढिए ऐसे अपलाइन को, उनको ट्रेस पास दीजिए, उनको परमिशन दीजिए, उनके जोन में रहिए, उनकी बात सुनिए, उनसे बात करते रहिए, हर दिन अपने टीएटी भेजते रहिए, हर हफ्ते उनको। आपके पास चैलेंज है, कॉल करिए, अच्छा दिन, बुरा दिन, बहुत अच्छा दिन, कॉल करिए, उनके जोन में रहिए, जैसे मैं दातुश्री विजयेश्वरन के जोन में रहता हूं हमेशा, ठीक है? और मेक श्योर करिए कि वो रिलेशनशिप टिके सालों तक, और मैं वादा करता हूं आपको, आप पहुंच जाओगे अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे, मैक्स आउट की। एक कोच ए मत ढूंढिए, दुआ करिए एक कोच भी मिले आपको। और अगर आप बहुत खुशकिस्मत हैं तो आपको मिल जाएगा कोच ई, जो कि और अनरीजनेबल होगा। मैं धातुश्री विजय से उनको कोच भी नहीं बोलता हूं, मैं उनको बोलता हूं कोच ई, क्योंकि वो एक अलग ही लेवल के अपलाइन है। अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो आपको भी महसूस होगा कि मैं भी कोच ई हूँ। आप शायद मुझसे नफरत करोगे स्टार्टिंग में, लेकिन भरोसा करिए आप एक दिन अप्रिशिएट करोगे जब आप मैक्स आउट हो जाओगे। तो ढूंढिए ऐसे कोच को, ढूंढिए ऐसे अपलाइन को, और उनके जोन में रहिए। आई लव यू गाइस,
और मैं मिलूंगा आपसे अपने इंस्टा लाइव पे संडे को।